हेलो बच्चों। आवाज़ शुरू करते हैं कुछ नया। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हिंदी में, जिसको हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है किसमें, इंग्लिश में। लेकिन कुछ सर्टेन रूल्स हैं जिसके थ्रू हम इसे क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, ताकि इसको हमारी गलतियां ना हो। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है, आप पढ़ो क्या लिखा हो। मैं पढ़ रहा हूँ, दूसरा मुझे पढ़ाया जा रहा है। आप क्या करना, अपने घर पे मम्मी हो या पापा से, किसी से भी, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। दूसरा क्या है, मुझे पढ़ाया जा रहा है। किसी से भी, मम्मी हो या पापा से, आप दोनों सेंटेंस बोलना और पूछना कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों तो सेम सुनने में लगता है कि नहीं। मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे पढ़ाया जा रहा है, क्या कोई डिफरेंस है? या आप एक गेम की तरह इसको घर पे एक बार पूछ के देखना क्या रिजल्ट आता है। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी सेंटेंस में, इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में तीन चीज इंपॉर्टेंट है: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कभी कभी आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब का होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग, मेरा मानना है कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। अदर वर्ड मीन्स इसमें एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, सारा चीज आ जाता है। मुझे बताइए सब्जेक्ट होता क्या है? तो ये बहुत कॉमन चीज है। अब बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जो वर्ड आए उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। आगे जाके देखेंगे स्टार्टिंग के वर्ड तो भाई सब्जेक्ट है ही नहीं। सब्जेक्ट पकड़ने का तरीका आज मैं बताता हूँ। पहले आप इस सेंटेंस में वर्ब ढूंढिए। वर्ब क्या होता है, ये भी क्वेश्चन है। वर्ब क्या है? एक्शन वर्ड। अब एक्शन वर्ड क्या होता है? कोई भी ऐसा वर्ड, जैसे आप किसी को भी बोले बड़े को कि आप ये वर्ड बोलिए, और आप अपने आप में महसूस कीजिए कि क्या हमारे शरीर में एक्टिविटी हो रहा है। अगर एक्टिविटी हो रहा है तो वो वर्ब है, अदरवाइज वो वर्ब नहीं है। सपोज मान के चलिए, इसमें अगर मैं आप कोई बोला पढ़ना, तो आपको क्या, आप तुरंत नोटबुक या बुक खोलोगे, पढ़ने लगोगे। लिखना, तुरंत हाथ चलने लगेगा, है ना। तो वर्ब वो है जो कि एक्शन वर्ड है, जिसके सुन के हमारे शरीर में क्या हो, एक्टिविटी हो। सिंपल याद रखने का तरीका। तो इसमें मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसमें वर्ब क्या हुआ, पढ़ना। अब पढ़ने का काम कौन कर रहा है? तो मैं कर रहा हूँ पढ़ने का काम, मतलब ये एक्शन कौन कर रहा है, मैं। तो मैं हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब आते हैं दूसरे, इसका मतलब हुआ, इस हिंदी के जो है सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट हमारे पास है और वर्ब है। चलिए इस वाले में आइए। मुझे पढ़ाया जा रहा, अच्छा पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ाना हुआ यहाँ पे। पढ़ाना का इंग्लिश थोड़ा अलग, टीच होता है, TEACH। कौन पढ़ा रहा है? तो मैं। अब इस सेंटेंस में आइए, मुझे पढ़ाया जा रहा है। भाई मुझे पढ़ाया जा रहा है, अब आप सोच के देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ, आंख बंद करके मैं पढ़ा रहा हूँ, और मुझे पढ़ाया जा रहा है। तो आप एक चीज करोगे कि इसमें भाई पढ़ा कौन रहा है, यही मिसिंग है ना। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ। अब मुझे पढ़ाया जा रहा है तो पता ही नहीं कि कौन पढ़ा रहा है। जब, लेकिन वर्ब हमारा क्या है, पढ़ाना, इसमें भी। लेकिन कौन पूछेगा कोई कि कौन पढ़ा रहा है, तो पता ही नहीं चलेगा। तो आप क्या बोलोगे, अरे मुझे पढ़ाना इंपॉर्टेंट है, ना कि कौन पढ़ा रहा है। तो दोनों सेंटेंस में आपको अंतर समझ में आया। एक में क्या है कि खुद एक्शन कर रहे हैं, दूसरे में इंपॉर्टेंस क्या है, काम हो रहा है। जैसे कोई आता है घर में तो पूछता है खाना बन गया, तो आप लोग क्या बोलते हैं, हाँ बन गया। तो इम्पोर्टेंट क्या होता है, किसने बनाया? नहीं। इम्पोर्टेंट होता है खाना बन गया, लेकिन बनाने वाले का पता है? नहीं। अगर मैं बोल, अगर वाह क्या अच्छा खाना बना है, किसने बनाया? मैंने चिकन बनाया,
ऐसे बोलते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट है कौन हुआ, करने वाला। तो मुझे ये बात समझ में आ गया कि जो दिखता है हिंदी में एक जैसा, लेकिन वो कई गुना अलग अलग है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव और पैसिव। क्या बोलते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो हम लोग चलिए जानते हैं एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बीच से पार्टीशन कर लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान का। चलिए, एक तरफ एक्टिव, दूसरे तरफ क्या होगा, पैसिव। एक्टिव और दूसरी तरफ क्या होगा, पैसिव। एक्टिव में अभी हमने क्या देखा, करने वाला इंपॉर्टेंट होता है, और पैसिव में काम इंपॉर्टेंट होता है कि भाई काम हो रहा है। कैसे, जैसे बोलते हैं मेरे इलाके में सड़क बन गई, या मेरे इलाके में सड़क बन रही है, मेरे इलाके में रोड लाइट लग रहे हैं। तो इन सब सारे चीज़ों में इम्पोर्टेंट क्या है, रोड लाइट लगना। अब केजरीवाल लगा रहा है, मोदी जी लगा रहे हैं, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे इलाके में ये चीज़ लग रहा है, मतलब काम हो रहा है। काम को इम्पोर्टेंट देंगे तो पैसिव, और कौन कर रहा है इम्पोर्टेंट देंगे तो एक्टिव। ठीक है। तो अब एक्टिव और पैसिव में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसका एक्टिव कैसे बनेगा और पैसिव कैसे बनेगा। एग्जाम्पल के लिए पहला ले लेते हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, वैसे मैंने क्लास में ये चीज़ डिस्कस किया है कि प्रेजेंट सिंपल क्या है। तो आज हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो क्या पैसिव में भी प्रेजेंट सिंपल होगा, हाँ जरूर होगा। इसमें भी प्रेजेंट सिंपल होगा, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या होगा, बहुत ही डिफरेंट होगा। हम्म, चलिए प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। प्रेजेंट सिंपल का यूज थोड़ा सा जान लेते हैं। यूज कहाँ होता है, जब हम लोग क्या बात करते हैं अपने हैबिट की, हैबिट। दूसरा लाइक या डिसलाइक हो। तीसरा ऑर्डर। ये सब सारी चीजें में कहाँ यूज करते हैं हम लोग, क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड मैं इस बार अलग लिख रहा हूँ, ये होते हैं। ऑब्जेक्ट को अदर वर्ड में ही डालते हैं, फिर भी मैं चूंकि पैसिव में ऑब्जेक्ट का काम है इसलिए मैंने अलग कर दिया। दूसरा क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस ई एस या आई ई एस लगा रहता है, प्लस ऑब्जेक्ट। और ये यूज कहाँ होगा, जब हमारा सब्जेक्ट रहेगा ही मतलब वह, शी, शी मतलब भी वह, लेकिन लड़कियों के लिए। इट या सिंगल नेम, सिंगल नेम बोले तो एक नाम कोई भी, जैसे राम, स्कूल, ऐसे एक नाम। एक से ज्यादा नाम रहेगा तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। ठीक है। तो अब पैसिव में क्या होगा, क्योंकि हमने क्या बोला, इंपॉर्टेंट कौन सा है, काम को इंपॉर्टेंस है। तो सब्जेक्ट ना होके इंपॉर्टेंट पहले कौन आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अदर वर्ड, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। एक चीज ध्यान रखिएगा, पैसिव में बाय के बाद ये इंपॉर्टेंस नहीं होता। आप लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंस यहां से यहां तक का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी कुछ हम लोग देख लेते हैं। जैसे जैसे किसका ले लूं? राम फुटबॉल खेलता है,
राम फुटबॉल खेलता है। आप मुझे ये बताओ, क्या ये राम की हैबिट है कि राम अभी खेल रहा है? तो आप बोलोगे सर अभी कहाँ खेल रहा है, राम फुटबॉल खेलता है मतलब राम प्लेयर होगा या फुटबॉल खेलता होगा, ये उसका दिन डेली एक्टिविटी है। इसीलिए इसको हम लोग किस में बनाएंगे, प्रेजेंट सिंपल में। अब देखिए इसमें वर्ब क्या है, तो खेलना। क्या वर्ब है, खेलना। कौन खेल रहा है, तो राम, तो सब्जेक्ट। क्या खेल रहा है, ऑब्जेक्ट। बस कुछ नहीं करना है, मुझे स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। टाइम फ्रेम है तो टाइम फ्रेम जोड़ दीजिए, वो लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे जैसे स्ट्रक्चर बोले वैसे वैसे आप कीजिए। कहने का मतलब स्ट्रक्चर में पहला नंबर पे क्या है, सब्जेक्ट। तो इसमें इस सेंटेंस में आपको ढूंढना क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, राम, पहले नंबर पे राम। अब स्ट्रक्चर में जाइए, दूसरे नंबर पे क्या है, वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, खेलना। खेलना, तो दूसरे नंबर पे लिखना होगा खेलना। खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले। कुछ लगाना है इसके साथ, हाँ सर लगाना है, एस ई एस आई एस लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस। इसके रूल्स होते हैं वो हम लोग दूसरे क्लास में देखेंगे कि कैसे लगते हैं। राम प्लेस हो गया। उसके बाद क्या है सर, तीसरे नंबर पे क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुटबॉल। बताइए इजी है कि नहीं, राम प्लेस फुटबॉल। इज आर एम नहीं लगाने हैं, अगर स्ट्रक्चर में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग उसे जबरदस्ती नहीं लगा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट है मेरे पास, सर आई एम टॉयलेट। आई एम टॉयलेट थोड़ी ना होता है, वो खुद को टॉयलेट बोल रहा है। क्यों, क्योंकि आदत है बच्चों की, क्या आई के साथ एम लगा दिए, ई के साथ इज लगा दिए, ऐसे करके। अब इसका पैसिव देखते हैं। जैसे होता है ना कि कहीं कहीं टूर्नामेंट होता है, तो फुटबॉल का टूर्नामेंट चल रहा है, उसी तरीके से अगर मैं पूछूं क्या खेला जा रहा है, तो किसी ने बोल दिया कि फुटबॉल खेला जा रहा है। फुटबॉल खेला जाता है, खेला जाता है। फुटबॉल खेला जाता है। और इसी को दूसरे तरीके से भी कहीं लिखा रहता है, मेरे राम के द्वारा। चल राम लिखे तो राम, राम के द्वारा फुटबॉल खेला जाता है। देखिए इम्पोर्टेंट है फुटबॉल का खेला जाना, किसके द्वारा नहीं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मैं इस सेंटेंस को हटा भी दूं, ऊपर वाले आप सेंटेंस में करोगे फुटबॉल खेला जाता है, तो वर्ब क्या हो गया, खेलना। है ना, वर्ब क्या हो गया, खेलना। अब क्या खेला जा रहा है, फुटबॉल। अगर ये नीचे वाला सेंटेंस नहीं रहता, सपोज मान के चलिए ऊपर वाला रहता, चलिए मैं इसको मिटा ही देता हूँ। नीचे वाला राम के द्वारा फुटबॉल खेला जाता है, इसको मिटा ही देता हूँ। ये कभी कभी दिखाने के लिए होता है पैसे में कि चलो ठीक है दिखा दो किसके द्वारा, अदरवाइज नहीं। अब इस क्वेश्चन में पूछेगा कौन खेल रहा है भाई, फुटबॉल कौन खेल रहा है, तो आपका कहेगा कि कुछ भी बोल सकते हैं, भाई खेल रहा है, पापा खेल रहे हैं, कोई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन खेल रहा है, अर्जेंटीना खेल रहा है कि पुर्तगाल खेल रहा है, नहीं पता। इम्पोर्टेंट पता ये है कि फुटबॉल खेला जा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा पैसिव में। ठीक है, खेला जाता है इसका मतलब फुटबॉल खेला जाता है, ये नहीं कि अभी खेल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस में है, एक्टिविटी है। हो सकता है कि सप्ताह में एक बार खेला जाता होगा लेकिन कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक्टिव का तो हमने देख लिया, ये वाला पैसिव का। चलो भाई लिखते हैं, ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट प्लस प्लस इज आर और एम लगेगा,
प्लस इसके साथ क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है प्लस, उसके बाद कुछ बचा तो अदर वर्ड डाल दीजिए, उसके बाद बाय, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताइए क्या खेला जा रहा है, तो आप बोलोगे सर फुटबॉल खेला जा रहा है, तो फुटबॉल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, खेलना वर्ब हो गया। अब कुछ और चाहिए, देखते हैं स्ट्रक्चर में, ऑब्जेक्ट मांग रहा है इजारा, हम तो यहीं से लगाएंगे वर्ब, वर्ब हमें पता चल गया, तो मतलब हमारा सेंटेंस अब बन सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फुटबॉल, तो यहाँ पे लिख दिया फुटबॉल, फुटबॉल, फुटबॉल के साथ क्या लगाएंगे, इज लगेगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक चीज और मैं भूल गया, एक्टिव जब भी हो तो उसमें अलग अलग होते हैं वर्ब के फॉर्म, लेकिन पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होगी, गारंटेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, इसे आप रट लो एकदम, ठीक है। तो फुटबॉल इज, वर्ब की प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, फुटबॉल इज प्लेड, प्लेड, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया आप लोग को। चलिए, दो आपको समझ में आ गया, एक्टिव में और पैसिव में प्रेजेंट सिंपल का आ गया। तो एक और हम लोग देख लेते हैं, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। चलिए एक्टिव साइड भी देख लेते हैं और पैसिव साइड भी। कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इससे नाम से ही पता चलता है कि कोई काम क्या हो, कंटिन्यू होता रहे, ठीक है, लगातार होने वाला काम, लगातार उस समय होने वाले काम के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, लगातार हो रहा हो। या दूसरा यूज इसका है फ्यूचर प्लानिंग के लिए, ठीक है, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, फ्यूचर प्लानिंग कैसे, जैसे बोलता है आज हम लोग संडे को हम लोग पापा के साथ मूवी देखने जा रहे हैं, आप संडे को जा रहे हो, क्या अभी जा रहे हो, नहीं, कब जा रहे हो, संडे को जा रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ये प्लानिंग है, फ्यूचर की प्लानिंग है। तो कंटिन्यूअस का दो जगह यूज होगा, एक तो जो जैसे हम, मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, आप जो है ना सेंटेंस पे गौर कीजिए कि कैसे बोला जा रहा हूँ, मतलब कोई चीज चल रहा है, ठीक है, संडे को जा रहा हूँ, ठीक है, तो वो हो गया फ्यूचर प्लानिंग। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, आर या एम लगा होगा, और रहा जैसे ही आए वर्बन प्लस आईएनजी, वर्बन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड कुछ भी आ सकता है। तो पैसिव में क्या होगा, सेम मैंने बताया, जो प्रेजेंट सिंपल का होता है वैसा ही होता है, क्या, ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम। अब मुझे बताइए, इसमें भी इज आर एम, इसमें मतलब एक्टिव में भी इज आर एम, अब पैसिव में भी इज आर एम, भाई ये तो दोनों सेम हो जाएगा, फिर इसको डिफर करने के लिए फिर क्या लगाया गया यहाँ पे, बीइंग, क्या लगाया गया, बीइंग, ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग, और बचा क्या हमारा, वर्ब, तो वर्ब कौन सी होगी हमेशा, थर्ड फॉर्म, बचा क्या, अदर वर्ड, और बचा क्या, नहीं मालूम, करना भी नहीं है, सीखना भी नहीं है, ठीक है। तो जैसे अब एक सेंटेंस जैसे फुटबॉल वाला ही ले लेते हैं, राम फुटबॉल खेल रहा है, खेल रहा है, राम क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, और इसमें हम लोग लिखते हैं फुटबॉल खेला जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है, फुटबॉल
खेला जा रहा है, मतलब संगीत जैसा सुर रहा है, समझे, लगातार हो रहा है वो काम। तो भाई फिर से वर्ब तो हम लोग पहले भी ढूंढ चुके हैं, खेल रहा है मतलब खेलना। जब भी पूछे वर्ब क्या है तो ना जरूर लगाना, खाना पीना खेलना सोना हंसना गाना लौटना पीटना, ना आए मतलब वो हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। सुनना, तो खेल ना, खेल ना, ठीक है। कौन खेल रहा है, राम, सब्जेक्ट। क्या खेल रहा है, फुटबॉल, ऑब्जेक्ट। अब तो कुछ है ही नहीं स्ट्रक्चर पे, जो पहला नंबर पे मांग रहा है हमारा, क्या मांग रहा है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया राम। उसके बाद क्या है, दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जब भी बोले ये सब्जेक्ट वाला, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या मांग रहा है, इज आ रहा है, भाई लगा दो भाई, राम के साथ क्या लगता है भाई, इज लगता है। इसके बाद क्या, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब क्या है, प्ले, तो प्लेइंग हो गया, राम इज प्लेइंग। अब क्या खेल रहा है वो, फुटबॉल, टी बी ए डबल एल, ठीक है। राम इज प्लेइंग फुटबॉल हो गया। राम क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेला जा रहा है, तो ये तो वर्ब हो गया, खेलना। कौन खेल रहा है, नहीं पता, अब मुझे जानना भी नहीं है। क्या खेल रहा है, फुटबॉल, ये इंपॉर्टेंट है, ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा स्ट्रक्चर में क्या मांग रहा है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद तो हम सर लगा लेंगे। ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल, तो पहला लेटर कैपिटल, तो फुट से मारे जो बॉल उसे बोले फुटबॉल। फुटबॉल इज बीइंग, उसके बीइंग क्यों लगाए, देखिए दोनों दूसरे नंबर पे इज था तो इज आर एम था, तो इज चूज कर लिए उसमें से। तीसरे नंबर पे क्या, बीइंग, तो बीइंग लगा दिया। अब बचा क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, खेलना, खेलना का थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड। आई होप के समझ में आ गया होगा एक्टिव पैसिव। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कौन, दो सेंटेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड जो है एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि क्लियर हो। फिर हम लोग दूसरे पार्ट में आएंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट है। तो ये सीरीज चलते रहेगा एक्टिव पैसिव का। तो हम लोग दूसरे इसके कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं अब फटाफट। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, पहले आपको पता करना है कि एक्टिव है कि पैसिव। तो आप सबसे पहले क्या करो, वर्ब ढूंढो। वर्ब हो गया पढ़ना, क्योंकि जैसे ही बोलते हैं पापा सब पढ़ो, तो तुरंत हम लोग शुरू कर देते हैं, क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं, इसका मतलब हुआ हमारे बॉडी में एक्शन हो रहा है। तो पढ़ना हो गया वर्ब। अब कौन पढ़ रहा है, मैं, तो सब्जेक्ट। जैसे ही पता चल गया भाई ये एक्टिव है, लिख दिया मैंने एक्टिव। एक्टिव है तो स्ट्रक्चर भी एक्टिव वाला लगेगा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस ई एस आई ई एस, ये तो क्या है, सब्जेक्ट, मैं है सब्जेक्ट, तो इसको लगाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या, मैं का इंग्लिश मैं, आई। और वर्ब मांग रहा है, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो क्या होगा, कोई बोलेगा स्टडी सर, कोई बोलेगा रीड, तो आप कुछ भी, आई रीड आई स्टडी जो लगाना है वो आप लगा सकते हो। जैसे आई रीड मैंने लगाया, नहीं, ये रहा हूँ है ना, स्ट्रक्चर गलत हो रहा हूँ, ये तो मैंने चेक कर रहा था, आप लोग पकड़ पाते होगे नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पढ़ रहा हूँ ये एक्शन तभी हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्टिव में तो है लेकिन कौन सा है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस एज आर एम प्लस वर्बन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जिसने गलती पकड़ा हो, गलती तो था नहीं, मैं तो चेक कर रहा था आप लोग को, सिंपल बात है। जिसने चेक में सही बताया होगा वो पिछली जो मैंने पढ़ाया है उसमें उसने ध्यान से सुना है, नहीं तो ऐसे ही टाइम पास हो रहा है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, आई, आई के साथ क्या लगता है, एम,
वर्ब प्लस आईएनजी मांग रहा है तीसरे नंबर पे। वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब क्या है? पढ़ा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे भी मैं चेक किया, पढ़ाना। हाँ, तो आई एम, पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है? टीचिंग, सॉरी टीच। अब आईएनजी मांग रहा है तो टीचिंग, CHING, आई एम टीचिंग। स्वाहा। दूसरा क्या? दूसरा मुझे पढ़ाया जा रहा है। ओ भाई, मुझे पढ़ाया जा रहा है। पहले तो पता करते हैं वर्ब क्या है। वर्ब हमारा है पढ़ाना। कौन पढ़ा रहा है नहीं पता, तो सब्जेक्ट नहीं पता। किसे पढ़ाया जा रहा है? मुझे। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे ही पता हमें चल गया कि ऑब्जेक्ट पहले आ गया, इसका मतलब पैसिव है ये। अब पैसिव में कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। पैसिव का स्ट्रक्चर लिख दे। ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस प्लस अदर वर्ड प्लस नहीं जानना। खत्म। ऑब्जेक्ट हमारा क्या? मुझे। तो देखिए, ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ आया है सब्जेक्ट। ठीक है। तो जैसे मुझे का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, लेकिन यहाँ पे मी नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आया। जैसे मैं हूँ, किसी का बेटा हूँ, स्टूडेंट भी हूँ, टीचर भी हूँ, तो मैं जिस प्लेस पे आऊँगा वो रोल फॉलो करूँगा। तो इसीलिए मैं मुझे किस रोल पे आया है? सब्जेक्ट के रोल पे। तो क्या हो जाएगा? आई। आई के साथ क्या लगता है? एम। एम के बाद क्या मांग रहा है? बीइंग। ठीक है। आई एम बीइंग हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। तो TAUGH T। आई होप कि समझ में आया होगा। इस ये तो था प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप भी बोर हो जाओगे, तो हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में, सिंपल सा क्या करेंगे कि हम लोग डायरेक्ट सेंटेंस बनाना स्टार्ट करेंगे, ताकि मज़ा आए, बोरिंग भी फील ना हो। मुस्कुरा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।